हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग? ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी, हम लोग क्या कर रहे हैं एक बार फिर से रिकैप मार लेते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशन्स, और इस पे बहुत सारा ब्रेक बीच में हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। और इस पे हम लोग मैंने आपको बताया था पिछली वाली क्लासेस में कि टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं pertaining to every chapter with respect to NEET, JEE, Master Cadre, whichever competition you are sitting for, उन सबके लिए ये यूज होगा। ठीक है। और सेकेंडली जो नोट्स भी आपके हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होंगे। तो आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी नोटिफिकेशंस आपकी आएंगी विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं और जो भी हम लोग क्लास में करने वाले हैं, वो सब टेलीग्राम चैनल पे आएगा। लिंक जो टेलीग्राम चैनल का है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आज आ गए हैं, दैट इज द एसआई यूनिट्स, राइट। मेजरमेंट्स केमिस्ट्री में कितना बड़ा पार्ट प्ले करते हैं, और मेजरमेंट्स में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती, उसके साथ उसका यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। और हम लोग एसआई यूनिट्स करेंगे, और हम लोग करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। क्वेश्चन जो इसकी असाइनमेंट है वो अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे इन अ कपल ऑफ डेज, राइट। और हम लोग सेकेंड चैप्टर पे चल पड़ेंगे, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाउ, जब भी हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं इन साइंस, इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन मैथमेटिक्स, तो उस पर दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। वन इज गोइंग टू बी द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ कोर्स, और दूसरा जो है वो है द यूनिट। विदाउट यूनिट एक न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ एक नंबर है, जिसका कोई भी सिग्निफिकेंस, राइट। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग जब भी कोई भी एक मेजरमेंट करेंगे तो उस पे दो तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ते हैं। वन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या बेसिक प्रॉपर्टीज, और उनके यूनिट्स को हम लोग बुलाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक। तो ये वाले जो यूनिट्स होते हैं वो किसी भी और यूनिट से या किसी भी और प्रॉपर्टी से डिराइव नहीं होते, ये उसके खुद के यूनिट्स और खुद की प्रॉपर्टीज होती है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती है हर एक सब्सटेंस की। ये 7 प्रॉपर्टीज है। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज। वी आर गोइंग टू गो ऑन टू द बेसिक प्रॉपर्टीज या बेसिक यूनिट्स। 7 प्रॉपर्टीज। Length. Second, length can also be written as distance. Second is going to be mass. Temperature. Amount of substance. Current. Intensity of radiation. And the seventh one which we have over here, that is going to be intensity of radiation को हम लोग luminous intensity भी बुलाते हैं, right? और एक हमारे पास क्या आ गया, seventh is going to be time. So as we just said कि हर एक के साथ एक यूनिट जो है that is essential, तो उनको हम क्या बुलाएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। तो हमारे पास आ गया लेंथ, लेंथ का SI यूनिट that is going to be what, meters. मास का kg, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, करंट का एम्पियर, इंटेंसिटी या ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का कैंडेला, और टाइम का इट इज गोइंग टू बी सेकेंड। इन्हीं प्रॉपर्टीज से हम लोग बाकी की सारी प्रॉपर्टीज डिराइव कर सकते हैं,
तो इसलिए उनको हम क्या बुलाते हैं, दे आर नोन एज द derived properties or they are known as the derived units. तो derived properties क्या हुई, जो हम लोग फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करते हैं, दे आर नोन एज द डिराइव्ड फॉर्म, राइट. सो वी हैव लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम दैट इज एल क्यूब, लेंथ क्यूब. तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब. डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास का यूनिट क्या आ गया, केजी पर मीटर क्यूब, राइट. और अगर आपके पास है प्रेशर, प्रेशर दैट इज गोइंग टू बी फोर्स पर यूनिट एरिया. तो प्रेशर का जगह पे आप एमकेएस सिस्टम करते हो. एमकेएस में एम जो है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, मीटर्स, के इज गोइंग टू बी केजी एंड एस इज गोइंग टू बी सेकेंड. एफपीएस सिस्टम भी करते थे, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम. फिर उसके बाद एसआई का एक छोटा यूनिट जो कि हम काफी मेजरमेंट्स में यूज करते हैं, दैट इज द सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड सेकेंड यूनिट. तो ये सारे यूनिट्स जो हैं वो काफ़ी सारी, जैसे आईबीएस, जब आप, कुछ लोग आईबीएस के भी स्टूडेंट्स हैं, तो आईबीएस में हम लोग एफपीएस सिस्टम करते हैं, दे डू द फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, या वो एमकेएस करते हैं, दे डू नॉट डू द एसआई सिस्टम, राइट. तो ये सारे के सारे यूनिट्स जो हैं या प्रॉपर्टीज जो हैं, दे आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. नाउ ओवर हियर एक और चीज जो हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, दैट इज द कन्वर्जन. ऑल्दो हम लोग कन्वर्जन्स करते रहेंगे एज एंड व्हेन वी आर गोइंग फर्दर इन द चैप्टर और इन द सिलेबस, बट यहाँ पे कुछ आई वांट टू टेल यू कि कुछ कन्वर्जन्स जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा यूज होते हैं, वो कन्वर्जन्स हम लोगों ने कैसे करें. ऑलराइट. तो कन्वर्जन्स में जो छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम लोग छोटे यूनिट्स के साथ डेफिनेटली मेजर करेंगे. तो जैसे लेंथ हो गया, तो लेंथ में हम यूज कर रहे हैं किलोमीटर्स, है ना. अब किलोमीटर्स हम लोग यूज नहीं कर सकते फॉर स्मॉल मेजरमेंट्स. आपको एटम का साइज पता करना, तो एटम का साइज तो हम लोग किलोमीटर्स में नहीं कर सकते. तो उसके लिए देयर आर सर्टेन स्मॉलर यूनिट्स व्हिच वी आर गोइंग टू डू, राइट. सो लेट्स गो ऑन टू फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ. So length we are doing kilometers or we are doing meters. So 1 kilometer that is equal to 1000 meters. और हमने already बोला है कि जो SI unit है that is going to be meter. तो अगर हम smaller units कर रहे हैं, then 1 nanometer that is equal to 10 raised to power minus 9 meters. Nano means 9, prefix which we are using over here. उसके बाद 1 picometer that is 10 raised to power minus 12 meters. 1 angstrom which is equal to 10 raised to power minus 10 meters, and 1 centimeter that is equal to how many meters? Length में 1 centimeter that will be equal to 100 meters, or 1 meter that is equal to 10 raised to power minus 2 centimeters. So these are the conversions which we are going to use. Volume में भी हम लोग conversions करते हैं. तो volume, we already know that volume is, the unit is meter cube. अब अगर 1 liter है, तो 1 liter that is going to be equal to how many cc, सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम लोग लेते हैं, तो 1 liter that is equal to 10 raised to power 3 centimeter cube. Centimeter cube is also taken as milliliters, so 10 raised to power 3 milliliters. ठीक है. ये आपके काफी थर्मोडायनेमिक्स में ये कन्वर्जन्स जो हैं, दे आर गोइंग टू बी यूज्ड. एंड देन आल्सो वी आर टेकिंग 1 liter in meter cube. So 1 liter is equal to 10 raised to power minus 3 meter cube. Okay. So these are the conversion factor for volume. Okay. Now if you are taking temperature, temperature में generally we are converting, whenever we are doing numericals, हमको हमेशा टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन. अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो
सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका यही होगा कि उसको आप कन्वर्ट करो इनटू व्हाट, यू गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, राइट? So Kelvin, that is equal to degree Celsius plus 273. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप डिग्री सेल्सियस के साथ क्वेश्चंस करोगे तो 110% डेफिनेटली योर आंसर्स होंगे. So your first point is to convert degree Celsius into Kelvin, right? Then after that we have another quantity जिसका काफी सारा conversions जो हैं important रहती हैं, that is pressure. Okay, so pressure की जो unit है, that is हम लोग generally unit लेते हैं atmosphere. So 1 atmosphere, that is equal to 760 mm of mercury. When we are taking barometer, और barometer में हम लोग measurements कर रहे हैं तो उसमें measurements mercury के level से measure किए जाते हैं. So 1 atmosphere is equal to 760 mm of mercury, which is also equal to 760 torr, ठीक है, which is also equal to 1 into 10 raised to power 5 pascals, which is the SI unit for pressure. So these are the conversions which you are going to use. Energy आप joules में करते हो, calories में करते हो. तो अगर for example calorie दे रखी है और उसे आपने joules में convert करना है, तो calories, joules and kilojoules ये हमेशा energy के units रहते हैं. तो 1 calorie that is equal to 4.184 joules, ठीक है. तो ये कन्वर्जन, और किलो तो आपको पता है कि उसमें प्रीफिक्स अगर किलो लगा हुआ है तो यू हैव टू टेक इट एज 10 raised to power 3. So these are going to be the conversions. Then what are significant figures? Significant figures क्या होते हैं? देखो, जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो साइंस में, तो उस पे डेसिमल्स में हमारे पास आंसर आ सकते हैं, ठीक है. तो उस पे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उस पे जितने भी सर्टेन डिजिट प्लस एटलीस्ट वन अनसर्टेन डिजिट, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी एक फिगर ले रहे हैं 4.184, ओके, तो हम बोल रहे हैं कि सर्टेन डिजिट प्लस एटलीस्ट वन अनसर्टेन डिजिट. तो यहाँ पे आपके पास सर्टेन डिजिट हो गए 4.18 और ये हो गया 4 दैट इज गोइंग टू बी द अनसर्टेन डिजिट. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हो गए? 4. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रूल्स आपको ओबे करने पड़ते हैं ताकि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उसको आइडेंटिफाई कर सको एक किसी भी नंबर. अब देखो, बात ये है कि इसमें से एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आएगा. जो भी टॉपिक हम आज कर रहे हैं, जैसे आपने मेजरमेंट्स करे, मेजरमेंट्स में से डेफिनेटली आपको ये तो नहीं आएगा कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, राइट? तो वैसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट न्यूमेरिकल जब आएंगे आपको, उसमें ये वाला टॉपिक जो है वो आपका हेल्प करेगा, ठीक है. उसी तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स में मे बी यू कैन गेट अ क्वेश्चन कि अच्छा इसमें तो बोनस अगर आपको मिल रहा है तो मे बी यू कैन गेट अ क्वेश्चन कि भी इसमें आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो यू विल बी हैप्पी, क्योंकि ये बहुत ही इजी सा एक टॉपिक है. तो हम लोग जब सिग्निफिकेंट फिगर्स करते हैं तो इसमें रूल्स क्या है? नंबर 1, ऑल नॉन जीरो दे आर गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट. तो एक कोई भी आप नंबर ले रहे हो उसके सारे के सारे जो नॉन जीरोज हैं दे आर गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट. अच्छा बच्चों, अगर कुछ भी आपको बोर्ड पे क्लैरिटी नहीं नजर आ रही है या आपको मेरी स्पीच प्रॉपरली नहीं सुन रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना, सो दैट वी कैन इम्प्रूव ऑन टू द वीडियो फॉर द सेकेंड वीडियो विच इज गोइंग टू कम, ठीक है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑल नॉन जीरोज दे आर गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट. जैसे हमने ऊपर किया 4.184, दैट इज गोइंग टू हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है.
Second, all zeros in between non-zeros, ये भी significant होते हैं. Like for example, if we have 2.012, 2.012, तो इस पे कितने significant figures हो गए? 1 2 3 4, 4 significant figures. ठीक है? So these are going to have 4 significant figures. Number 3, all zeros before non-zeros. They are again significant. Like for example, if you have 0.0023, so इसके पास भी 1 2 3 and 4. How many significant figures are there? 4. Right? And all zeros after non-zeros. क्या ऐसा होता है? Is this correct? कि all zeros before non-zeros, they are going to be significant or not significant. तो लीडिंग जीरोस जो होते हैं लेफ्ट नंबर पे, दे आर नेवर सिग्निफिकेंट. So this is going to be all zeros before non-zeros are non-significant. तो इसके पास अब 4 significant figures नहीं होंगे. कितने significant figures हो गए? There are 2 significant figures. Correct. फिर उसके बाद जो लीडिंग जीरोस होते हैं आफ्टर नॉन जीरोस, दे आर सिग्निफिकेंट. All zeros after non-zero is significant. ठीक है? तो अगर आपके पास आ गया 2.300, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? दैट इज गोइंग टू बी 4. राइट? अब अगर हम लोग कमोडिटीज लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 10 पेंसिल्स, क्या हमने ले लिया 6 बॉयज, तो उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट. तो किसी भी नंबर के साथ अगर आपके पास एक क्वांटिटी जो है या एक कमोडिटी जो है वो मेंशन करी गई है, तो दैट इज गोइंग टू बी इनसिग्निफिकेंट नंबर ऑफ और इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट. ठीक है? So it can be 6 dusters, it can be 6 pens, it can be 4 boys, it can be 3 girls, it can be 2 chairs. So all those they are going to have indefinite number of or infinite number of significance. ठीक है? सो आई होप यहां तक क्लियर हो गया है. अब जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स करते हैं तो उसपे एक और चीज आती है, दैट इज द मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन सिग्निफिकेंट. मतलब कि आप अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें आंसर में आपने किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को दिखाना है या आइडेंटिफाई करना है, या अगर आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो दोनों के लिए द रूल्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट. So whenever we are doing addition and subtraction of any significant figures, तो उस पे प्लीज आप एक चीज जो है वो याद रखो कि जो लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, या जैसे आप कोई भी एक डेसिमल्स ले, तो डेसिमल्स में डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होंगे तो आंसर शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम डेसिमल प्लेस. राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग 3.3, 2.65, 3.426. Let's add it. 6, 7, 13 और 3, 4, 5, 6 and 3 is 9. अब यहाँ पे लोएस्ट नंबर है या लोएस्ट डिजिट है आफ्टर द डेसिमल, है ना? तो आपका जो आंसर है दैट शुड बी रिपोर्टेड टिल दिस पॉइंट. ओके? अब इस पे आपको क्या करना पड़ता है? राउंड ऑफ करना पड़ता है. राउंड ऑफ के रूल्स आई एम श्योर आपको बचपन से आपने किए हुए,
राउंड ऑफ के रूल्स में अगर नेक्स्ट डिजिट जो है वो 5 से ऊपर है तो ये डिजिट कितना हो जाएगा, ये नंबर कितना हो जाएगा राउंड ऑफ करके, इट इज गोइंग टू बी 9.4. सो दिस इज द आंसर. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता है. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम आंसर रिपोर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कर रहे हैं 4.35 into let's say 0.2, right? So 2 5s are 10, 2 3s are 6 and 7 and 2 4s are 8. तो डेसिमल आपका 1 2 3 यहाँ आएगा. इसके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो आंसर हम रिपोर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हिच इज 1. राइट. तो अब 1 से अगर कर रहे हैं तो आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर यहां तक आया, अगला डिजिट 7 है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर 0.9, व्हिच शुड हैव द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट. अगर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है तो प्लीज आपने आंसर रिपोर्ट करना है आपको. राइट. तो ये हो गए सिग्निफिकेंट. फिर एक और चीज है व्हिच इज द साइंटिफिक नोटेशन. बच्चों हमारे आंसर्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको न्यूमेरिक वैल्यूज जो है चारों ऑप्शंस में सेम दे रखी होगी, बट द डेसिमल प्लेस विल बी डिफरेंट एंड पावर टू 10 विल बी डिफरेंट. तो आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए. राइट. तो उस पे आप एक चीज याद रखो, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि या तो आपको डेसिमल को लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है या आपको डेसिमल को राइट साइड को शिफ्ट करना है. जब आप लेफ्ट साइड को डेसिमल को शिफ्ट करते हो तो आप पावर्स को ऐड करते हो. ठीक है. सो इफ यू आर शिफ्टिंग इट टुवर्ड्स लेफ्ट यू ऐड LA. लॉस एंजलिस से आप इसको याद रखो, जब आप लेफ्ट साइड को शिफ्ट करोगे तो आप पावर्स को 10 के पावर्स को ऐड करोगे और राइट साइड को सब्ट्रैक्ट. रणवीर सिंह के नाम से याद रखो कि राइट को जब आप शिफ्ट कर रहे हो तो आपने पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ईच केस. तो हमारे पास आ गया लेट्स से 236.45 into 10 raised to power 7. आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है. साइंटिफिक नोटेशन में डेसिबल हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा. तो व्हाट डू यू हैव ओवर हियर, आप इसको शिफ्ट कर रहे हो 2 प्लेसेस. तो 2.3645 पावर्स को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड. सो 7 2 प्लेसेस शिफ्ट मींस 9. राइट. अब अगर पावर्स माइनस में है देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, minus means let's take 236, I'm taking the same numeric value into 10 raised to power minus 7. Shifting the decimal 2 places, 2.3645 into 10 raised to power minus 7 plus 2 is minus 5. Right? हर बारी काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है. सो आई होप दिस कंफ्यूजन इज क्लियर नाउ. राइट साइड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो अगर आपके पास है 0.00345 इंटू 10 रेज टू पावर लेट्स से -6. ठीक है. सो इसको हमने शिफ्ट करना है 3 प्लेसेस क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद लाना है. तो 3.45 इंटू 3 आप माइनस करोगे, -6 -3 which is -9. 3.45 into 10 raised to power minus. राइट. सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री होता है खत्म. नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम वी विल स्टार्ट इन द
2.1 series. So 2.1 series में we are going to have different lessons. 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से चलेगा. अभी तक ये आपका चैप्टर 1 चल रहा था, तो उसपे हम लोगों ने सारे के सारे लेसन जो हैं वो कंप्लीट. ठीक है. तो होप टू सी यू सून नेक्स्ट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल. बाय बाय.